Good morning, student. Today we discuss a main chapter of class 10, Civics, Social Science. The chapter name is Political Party. Okay. हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल पार्टी. और आपको बता दूं, इसमें एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है. ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन ना हो. और एक्चुअली आपको तो तीनों चैप्टर पढ़ने इस साल, तो तीनों चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. सो बी केयरफुल, बी अलर्ट, और one by one part should be properly understand what content include on your chapter. First, you try to understand the content of the chapter. Name of chapter, political party. Okay. So why do we need political parties? हमें political party की जरूरत क्यों है? How many parties should we have? कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है? एक्चुअली ये तीन होती है. एक तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड थ्री पार्टी सिस्टम. ओके, सो थ्री पार्टी सिस्टम तो होता है कि मल्टीपल, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम. वो तीन चीजें हैं, उसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन से हैं? जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी, मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे बीएसपी, समाजवादी. ये कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है. उसके बारे में हम बात करेंगे. कम्युनिस्ट पार्टी है या तृणमूल जो कांग्रेस है, उनका जो लेवल है वो क्या होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर में बात क्या है, सारी चीजें हमें देखनी है. उसके बाद हमें देखना है स्टेट पार्टीज. जैसे अभी बीजेपी इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, पर तृणमूल कांग्रेस इज अ शिवसेना, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है. समाजवादी पार्टी ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है. उसके बारे में पूरी जानकारी हमें आज के चैप्टर में पढ़नी है. और एक ओवरऑल, एक नॉर्मली ओवरऑल पढ़ना है, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पर बहुत ही बहुत मीनिंगफुल चैप्टर है. आप उसको लर्न करें अच्छे से. उसके बाद हमें पढ़ना है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी. आज पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चैलेंज है. जब नेशनल पॉलिटिकल के सामने स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कैसे अपने आप को सरवाइव करेगी, और उसके लिए क्या क्या दिक्कतें आएगी, उसको अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, इन तमाम चीजों को हमें इस पार्ट में, इस लेक्चर में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म. भाई पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म कैसे करनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें इस चैप्टर के थ्रू लेनी है. सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द चैप्टर. वन बाय वन कंटेंट शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टैंड. ओके, सो नाउ पॉलिटिकल पार्टी. क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. बहुत सिंपल तरीके से बोला गया है. डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी आर द मोस्ट ऑफ विजिबल इंस्टीट्यूशन. भाई सबसे पहले नाम किसका आता है मुझे बताओ. इलेक्शन अनाउंस हुए तो आपके जुबान पर नाम क्या आता है? भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, कौन सी पार्टी किसके अगेंस्ट में लड़ रही है, फिर उसके उम्मीदवार कौन से, कैंडिडेट कौन से हैं. तो ये तमाम चीजें हम पॉलिटिकल पार्टी के तहत आती है. तो हमें वन बाय वन इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है. तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, याद रखना तीन चीजें. इस ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टी एक पीपल का ग्रुप है. हु कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं. काय के लिए? टू कंटेस्ट इलेक्शन.
टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन को कंटेस्ट करना है, इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन को जीतने के लिए मैदान में आना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ लोग एक साथ आते हैं। सो इज अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ people who come together to contest election and hold power in the government. चाहे तो अपोजिशन हो सकती है या सपोर्ट पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट पार्टी हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी अपोज हो सकती है या सपोर्ट हो सकती है, तो दोनों भी चीजें। मतलब पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन और होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सो दिस इज द बेस्ट फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप है, वो तो कुछ लोग एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए अपना ग्रुप बनाते हैं, उसको नाम देते हैं, और अगर वो जीत गए तो वो सत्ता में अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं या अपोजिशन पार्टी में रहते हैं। अब हमें देखना है कि खासकर पॉलिटिकल पार्टी, ये एक माइंड मैप है आपके बुक में, या आप ओसवाल की बुक या कोई और पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी माइंड मैप पॉलिटिकल पार्टी के दिए, उसमें से कुछ माइंड मैप हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये माइंड में बहुत मायने करता है और पूरी जानकारी आपको देता है। इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से पढ़िए, एक एक बात हम डिटेल्स पढ़ते हैं। ऊपर जो पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर नेशनल पॉलिटिकल कहना है, मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज सिक्योर टू 6% ऑफ वैलिड वोट। उसको जो परसेंटेज चाहिए वो 6% ऑफ वैलिड वोट पुल इन स्टेट जनरल इलेक्शन इज एडिशन ऑफ 32 सीट इन लोकसभा इलेक्शन। कम से कम उसकी 32 सीटें वो इलेक्शन में रहनी चाहिए, तब वो जाके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। क्या होना चाहिए, 6% वोट उनके स्टेट गवर्नमेंट में होनी चाहिए और कम से कम 32 सीटें लोकसभा असेंबली ऑफ स्टेट इन एडिशन ऑफ विद 32 सीट इन लोकसभा इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब पूरे लोकसभा इलेक्शन में उसको टोटल 6% वोट हो, और वो विधान परिषद या कई लोकसभा जो इलेक्शन हो उसमें कम से कम उसकी 32 सीटें आनी चाहिए। और अगर लोकसभा का इलेक्शन हो तो उसमें जो जनरल इलेक्शन लोकसभा का होता है, मतलब विधानसभा में 32 और लोकसभा में कम से कम 3 सीटें जीतनी चाहिए। और 25 seat and a fraction allotted of the state in governor general. It's secure of 8% total valid vote polled the election of LA legislative assembly from the state of legislative assembly. State की जो legislative assembly है उसमें कम से कम उसको मिला के 8% वोट का चुनाव होना चाहिए। तो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नीड ओनली वन प्रपोजल फिलिंग ऑफ अलॉटमेंट, नॉमिनेशन कैसे होता है फॉर्म का, उसके बारे में डिटेल दिए कि नॉमिनेशन करना है। और अलॉटमेंट, जब इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को कुछ अलॉटमेंट देती है, जब किसी भी उम्मीदवार का फॉर्म भरना हो तो उसे कम से कम 40 जो स्टार एम्प्लॉयर है, मतलब वो जो 40 साक्ष्य लगते हैं, 40 साइन कम से कम उसके साथ होनी चाहिए, तब जाके उसका जो फॉर्म है एबी फॉर्म वो एक्सेप्ट करते हैं। और एनीवन ऑफ द प्रोविजनल फील, दूसरे भी कुछ प्रोविजनल फील करके रखे। मैंडेटरी सिस्टम, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी, पर्सनैलिटी स्टफ, जो फीचर्स है ये पूरे फीचर्स हैं, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम में लैक ऑफ क्लियर कट आइडियोलॉजी, कुछ पर्सनैलिटी कट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ रीजनल पार्टीज, function of definition, lack of effective definition, bonds of traditional factors, ये कुछ आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में जो रिकॉग्नाइजेशन स्टेट पार्टी, उसके लिए
जो अलग फॉर्मेट बनाया गया वो हम बाद में पढ़ेंगे। कोलिएशन, जहाँ पे गवर्नमेंट अगर सीधी उसको बहुमत नहीं मिलता तो उसे कोलिएशन बनाया जाता है, गठबंधन किया जाता है। और कुछ जो प्रिविलेजियस रिकॉग्नाइज पार्टी था और जो बड़ी पार्टी है उसके अपने खुद के राइट उनको देती है। रेडिशनरी में क्लिक ऑन ओल्ड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, खासकर एक पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। कंजर्वेटिव में बिलो स्टेटस, अपने स्टेटस के बारे में पूरी वो लिबरल रहती है। लिबरल एम इज रिफॉर्मिंग करंट इंस्टीट्यूशन एंड रेडिकल एम ऑफ द एस्टेब्लिश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टू थ्रोइंग द एग्जिस्टिंग। ओके, अब हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन क्या आती है डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ हमें देखनी है कि उसके कितने कंपोनेंट है। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। कौन से? देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। कौन से? एक लीडर, active member and followers. Okay, so they agree on some policies, program of the society with a view of promoting collective good. मतलब political party has a 3 component: leader, active member and followers. और they agree on some policies of program society with the view of promoting collective गुड्स। क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऐसा है कि वो एग्री करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोग्राम बनाता है, लोगों को अप्लाई करता है, लोगों तक पहुंचा देता है। अगर किस अपोजिशन पार्टी में है तो गवर्नमेंट पार्टी ने बनाए हुए लॉज अगर लोगों के लिए कैसे हार्मफुल है ये बताता है, तो इससे दोनों की स्थिति लोगों को समझ में आती है और इससे पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है। अगर वो जीत गई तो दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलेशन सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और कोई जो मुद्दे उठाती है, जो पॉलिसीज उठाती है, प्रोग्राम उठाती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उठाती है, इसके तहत लोगों का वो सपोर्ट जीत ली थी। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि दे सीक ऑफ इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट, और अपने लिए थ्रू द इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू लोगों का सपोर्ट पाके वो सत्ता में बनी रहती है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैज द 3 कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टी कैसे वर्क करती है? 3 लोगों से, एक लीडर रहता है पॉलिटिकल पार्टी का। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा के देख लीजिए, उसमें अपना एक लीडर, मेन लीडर रहता है। उस लीडर के नीचे काम करने वाले एक्टिव मेंबर रहते हैं। उस लीडर के नीचे काम करने वाले एक्टिव मेंबर, जैसे आप एमपी की बात करते, बीजेपी इज अ लीडिंग पार्टी। अब बीजेपी में जो शिवराज सिंह चौहान है, सीएम है, वो स्टेट मिनिस्टर है, अगर वो है तो वो क्या हुए? लीडर। और उसके मातहत काम करने वाले जो वर्कर है, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, वो क्या है? उनके एक्टिव मेंबर है। और पूरी स्टेट में बीजेपी को मानने वाले जो लोग हैं उसको हम कहते हैं फॉलोअर्स। सो लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नाम हैं, जैसे इनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए। बीजेपी, ये शॉर्ट फॉर्म बीजेपी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके शॉर्ट फॉर्म में ईयर दिया हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनाई गई थी और अभी उनके जो हेड है वो अमित शाह थे कुछ दिनों तक, अब दूसरे लीडर हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी कहलाते हैं और उसका हैंड उसका ये क्यों, और उसको बनाया गया था 1885 में। और फिलहाल सोनिया गांधी जो राहुल गांधी वो इनको संभाल रहे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें सीपीएम कह जाते हैं और उसका हैमर, स्टिकल एंड स्टार, ये 3 उसके हैं। उसको बनाया गया था 1964 में। याद रखना है, एक मार्क के क्वेश्चन है और बहुत मायने रखते हैं, इसमें क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और उसको संभाल रहे सीताराम येचुरी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे सीपीआई कहते हैं, और उसका जो अर्स ऑफ कॉर्न एंड स्टिकल्स, ये 2 चीजें हैं। 1925 में इसको बनाया गया था और इसके सुधाकर रेड्डी उनके हेड है।
जो करंट लीडर है। बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको बीएसपी कहते हैं, उसका जो है एलिफेंट है जिसका सिंबॉलिक, और 1984 में इसको बनाया गया था, और खासकर इसकी जो हेड है वो क्या है, वो मायावती जी है। नेशनल कांग्रेस पार्टी जो आपके बुक में दी हुई है, आईएनसी, खासकर ये एनसीपी शॉर्ट फॉर्म उसको बोला जाता है, और इसको इसका जो निशानी है वो क्लॉक है, और इसका ईयर 1999 को बनाया गया था, और इसके जो हेड है वो शरद पवार है। सो दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो बीजेपी का कमल, इंदिरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हैंड, कम्युनिस्ट पार्टी का हैमर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आर्स ऑफ कॉन्स्टिकल। ये आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं, सो बी केयरफुल, आप उसको अच्छे से लर्न करें। ओके, और दो चीजें में डिफरेंस पढ़नी है, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या अंतर होता है। देखो, दिस पार्टी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑल लिमिटेड पर्टिकुलर रीजन स्टेट। क्या होता है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है पूरी इंडिया में उसका अस्तित्व रहता है, कुछ 2 से 4 स्टेट में अपना काम करती रहती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, जैसे बीजेपी कम से कम 18 गवर्नमेंट में, उसके 18 राज्यों में उसकी खुद की गवर्नमेंट है, और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे काम करती है, तो इसे हम बीजेपी या उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। और दिस इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टीज इज द कंट्री। और ये जो पार्टी है, मतलब ये जो रीजनल पार्टी है, वो हमेशा सरकार पर दबाव बना के अपना काम करती है। दे डील मेनी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हो तो डील मेनली विथ नेशनल प्रॉब्लम एंड डिमांड ऑफ पर्टिकुलर रीजन ओनली। मतलब क्या होता है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमेशा नेशनल लेवल के मुद्दे उठाती है, और स्टेट रीजनल पार्टी हमेशा ग्राउंड लेवल के मुद्दे उठाती है। जैसे आर्टिकल 370, ये बीजेपी का एजेंडा था, वो वहां पे उठाया था। अगर आप रीजनल पार्टी है तो वो अपने लेवल पे बात करती है, स्टेट लेवल पे उनको, जैसे बिहार ने उठाया था, विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, स्पेशल ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा मांगा था, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। और बीजेपी एक नेशनल लेवल के मुद्दे उठाती है, तो ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है। दिस एक्टिविटीज ऑफ नेशनल पार्टीज गिव द रिस्ट्रिक्टेड ऑफ रीजन स्टेट विद देयर फंक्शन। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उनको रीजन में का कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि वो नेशनल लेवल के ही मुद्दे उठाती है, तो वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर सकती, उसे रिस्ट्रिक्टेड बन जाता है। लेकिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, the activities of regional parties are parity to the national problem. National parties have their presence of their own region, and regional political parties are usually limited many state, उनका काम जो है स्टेट के रहता है और इसका नेशनल लेवल पे रहता है। टू पार्टी सिस्टम कैसे वर्क करती है उसके बारे में बात करते हैं कि हाउ टू पार्टी सिस्टम इज परफेक्ट आफ्टर इटसेल्फ। क्या करते हैं, देखो, दो पार्टी है, ओनली वन विनर, लॉस गेट नथिंग। देखो अभी क्या हुआ कि एक एक करके कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, जैसे आप ब्लू से शुरू करते हो, ओनली वन विनर लॉस। अभी एक पार्टी ने जीता तो दूसरा कोई हारा नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो एक अपोजिशन पार्टी में चला जाता है। जब सत्ता अलट पलट हो जाती है, दो ही होती है, स्ट्रेटेजिक वोटिंग एंड द वेस्टेज वोट थ्योरी। क्या होता है कि जो थ्योरी है उसके पीछे काम करती है, स्ट्रेटेजिक वोटिंग एंड द वेस्टेड ऑफ वोट थ्योरी। वोटर चॉइस नॉट टू सपोर्ट पार्टी, दे हाउ डू नॉट व्यू द विएबल। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी सही में काम नहीं करती तो वो पॉलिटिकल जो वोटर है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ, अब उससे क्या हो जाता है कि उसका वोट जनाधार खत्म हो जाता है। लैक ऑफ वोटर सपोर्ट डिस्करेज एंड फॉर्मेशन ऑफ माइनर पार्टीज, फ्यूअर पॉलिटिकल पार्टी फ्लरिश। और वहां पे कुछ पार्टी अपना काम करती है, एन एग्जिस्टिंग पार्टी मेक रूल टू पार्टिसिपेट देयर पावर। और इन पार्टियों को जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उनको इनवाइट करती है, काम देती है, एंड विनर टेक ऑल रूल्स। और जो रूलर है वो इस तरीके से काम करता है। सो टू पार्टी सिस्टम पार्टिसिपेट ऑफ द इटसेल्फ। फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो
फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या क्या फंक्शंस है, जरा एक एक पढ़ते हैं। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, एक एक करके। पहले फर्स्ट इलेक्शन याद रखना, धीरे धीरे बता रहा हूं। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, पार्टिसिपेट करती है और कैंपेन के जरिए अपनी बात को रखती है, पॉलिसीज लोगों के सामने ले जाती है और लोगों को इसे अवेयर कराती है। पहला, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। Parties have different policy and program and the voter choice from them. पार्टी क्या करती है? दूसरा काम, पार्टीज हैव डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर चॉइस देम। पार्टी लोगों के सामने, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो लोगों के सामने अपने सवाल, अपने प्रश्न लोगों के सामने ले जाती है और उसे अलग अलग तरीके की प्रोग्राम, पॉलिसीज के बारे में बताती है और वोटर को उनको वो चॉइस देती है कि आपको उसमें से सही चुनना है, क्या करना है। तो वो बातें लोगों तक पहुंचाती है, सही क्या है और गलत क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को वो देती है। बाद में लोगों को निर्णय लेना होता है कि उसको देना है वोट या नहीं देना है। A party reduce a vast multiple opinion the few basic position with support. पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? As a party reduce a vast multiple to opinion. कुछ ऐसी ओपिनियन नहीं करती जिससे कि उनका जनाधार कम हो या उसका पब्लिक सपोर्ट कम हो, इसलिए वो लिमिटेड बातों में बहुत सारी चीजें लोगों के पास ले जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज से अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। क्या होता है कि जो सपोर्ट गवर्नमेंट पार्टी वो कुछ लॉज बनाती है और उस लॉ में अगर लोगों को लगता है कि इस लॉ हमारे अगेंस्ट में जा रहा है तो दूसरी सपोर्ट पार्टी या अपोजिशन पार्टी वो उसके सवाल उठाती है और उसको डिस्कस करती है, डिलिब्रेट करती है और सरकार के सामने ले जाती है। सरकार की जो नीतियां है उसके खिलाफ आवाज उठाती है। अगर आवाज उठाते वक्त उनको कोई कुछ भी गलत लगे तो वो संसद के सामने रख देती है। अगर लॉ सही है तो उसको सपोर्ट करती है और इससे लॉ बनता है। तो मेकिंग अ लॉ इज मेकिंग अ गुड प्रोसेस इन इंडिया। सो अ पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल लॉ बनाने में करती है। लॉज आर डिबेटेड, उसको एक कायदे को डिबेट करती है। बाद में लेजिस्लेचर, असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, कहीं पे भी वो काम करके उनको अपनी लॉ को सरकार के लोगों के सामने रखती है और लेजिस्लेटिव के सामने रख के उसको पास कराती है। और बाय द मेंबर ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मेंबर इसमें अपने लॉज बनाने के बारे में अहम रोल निभा सकता है। पॉलिटिकल फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, कितना थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है और उसको रन करती है। मतलब बनाती भी है, रन भी करती है, कभी अपोज में भी रहती है, अपोजिशन पार्टी की भूमिका अदा करती है। तो बहुत सारी चीजें वो इसमें कवर अप करती है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टीज रिक्रूट लीडर, पार्टी क्या करती है? अपने लिए लीडर का अरेंजमेंट करती है, लीडर को रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है and then make the minister to run the government they want. पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों को ट्रेन करती है, पॉलिटिकल रिक्रूट, पहले लीडर को रिक्रूट करती है, उसको ट्रेन करती है, उसको तैयार करती है। बाद में उस तैयार किए हुए लोगों को वो जब उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उनको जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, वो प्रिपेयर किए हुए लीडर होते हैं, माइंडसेट लीडर होते हैं, उन लीडर को वो मिनिस्टर बना देती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। क्या होता है कि मेरे दिल में कुछ है, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें घर मिले, तो ये उनकी आइडिया है। अब उस मांग, उस डिमांड को एक शेप देने का काम, उसको पूरा करने का काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। सो पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, जो भी लोगों का ओपिनियन है उसको वो शेप देने का काम करती है, उसको वो पूरा करने का काम करती है, उसको अमल में लाने के लिए प्रयास करती है। ऑफन ओपनिंग द सोसाइटी फॉर्म इन लाइन ऑफ द पार्टी। और ये बहुत मायने, 5 जो फंक्शन है 100% 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ऑफन
opinion in the society are formed in the ills of the political party, and political party provided people access to government machinery and welfare scheme implemented by the government. जो political party है वो the access to government machinery or welfare scheme of the implemented by the government. So this is the sixth function of the political party. You learn easiest way. Once again I repeat very fast. Parties contest election. 1. Parties have different policies and program to voter choice. Then number 2, party reduce a vast multiple of opinion is a few basic position of the support. 3, parties have decisive role of, and decisive मतलब very important role, keen role in making laws of the country. Law are debated मतलब debate and pass the legislation by member of the various political parties. Parties form and run government. Parties recruit a leader, train them about the minister run by government they want. Parties shape public opinion, and opinion the society has formed to line of the party, and parties should people access to government machinery and welfare scheme implemented by the government. ये सभी functions बहुत ही मायने करते हैं. ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा रीजनल और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं. रीजनल पार्टी refers to political party which had been is the particular region and limited objective. National political party implied political party that extended of the entire nation. ये regional के लिए और ये entire nation के लिए काम करती है. Symbol it can be changed and repeated in this other state. It has been permanent symbol of the cannot be repeated. Regional party अपने symbol change करती रहती है, लेकिन national political party अपने symbol कभी भी change नहीं करती है. Influence में the particular region only, and national political party entire country में काम करती है. Strength it should be strong enough at 1 or 2 state. ये कम से कम 1 या 2 स्टेट में बहुत स्ट्रांग रहती है, लेकिन अगर ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 4 से 5 स्टेट में बहुत पावरफुल रहती है और नेशनल स्टेट लेवल पे भी रहती है. एम टू प्रमोट ऑफ रीजनल इंटरेस्ट, इन लोगों का रीजनल ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दे उठाती है और जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिसॉल्व एंड द इंटरनेशनल इश्यूज, तो ये मुद्दे वहां से उठाती है. So this is the regional and national political parties. Political party की जरूरत क्यों है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो इतनी इंफॉर्मेशन लेके तो काफी है. चलो देखते हैं कि खासकर हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की. सबसे पहली बात, पॉलिटिकल पार्टी आर डायरेक्टली लिंक विद द मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी सबसे पहला काम क्या करती है, वो डेमोक्रेसी से बिलोंग करती है, डेमोक्रेटिक रूल को मानती है, इसीलिए वो डेमोक्रेटिक रूल का विजिबल रहने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का. इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी एंड डेमोक्रेसी बोथ आर टू मतलब इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टी बोथ आर 2 sides of 1 coin. Political party and election both are 2 sides of 1 coin. They are dependence on each other. They are dependence on each other. So this is the necessity, is very essential work in the democracy doing by political party. So political party have the large scale societies in developing a representative democracy. Political party have the large scale of societies in developing a representative democracy. So they also help in gathering different view of various issues and different theme of the government. क्या करती है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है. आज लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की जॉब चले गए, तो उनका आवाज उठाती है पॉलिटिकल पार्टी, सरकार तक पहुंचा देती है, उससे काम करवाती है. तो ये तमाम चीजें जो करती है, इन सभी क्वेश्चन को आवाज उठाने के लिए कंबाइंड ग्रुप चाहिए था. वो जो कमी है कंबाइंड ग्रुप की, वो पॉलिटिकल पार्टी पूरी करती है. सो दे आर आल्सो हेल्प इन गैदरिंग डिफरेंट व्यू ऑफ वेरियस इशू एंड प्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट. जो इश्यूज है उसको उठा के लोगों तक पहुंचाना और लोगों की आवाज बनने का काम पॉलिटिकल पार्टी करती है. दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म. उन लोगों के लिए गवर्नमेंट बनना
होती है लोगों के लिए। अभी अगर लोगों को गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। मतलब हर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है और इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता। They bring various representatives together so that responsible government could be formed. They should be restrained on government in the formulation of policies. और जैसे सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है तो उसको रिस्ट्रेन करना, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की हमें बहुत बहुत जरूरत होती है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. Overall, this first part of the chapter, you learn this on the chapter is very easiest way. Why do we need a political party? How many political party we should have? National and regional political parties. Already you understand that concept should be properly. So political party की definition learn करना है. उसके बाद features of political parties, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सिंबल, नेशनल एंड रीजनल पार्टी का डिफरेंसेस, उसके बाद आता है विनर टेक रूल, टू पार्टी सिस्टम कैसे काम करती है, रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी का क्या डिफरेंस है, और व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर यू लर्न, सॉरी दिस इज ओवरऑल फर्स्ट लेक्चर ऑफ द chapter. You learn easiest way, understand and solve the assignment of the chapter. Okay, till then wait now the next video. Okay, तब तक के लिए आप इसको लर्न करें.